अब देखिए ये जो नेक्स्ट टेबल है ना, मीन्स नेक्स्ट वैल्यूज जो हम इक्वेशन टी के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ठीक है। मतलब ये -3, -1, -1 0, 1 1 और 3 2, ठीक है। इनको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं -3, -1, x -3 and y -1 will be the point here, ठीक है। फिर -1 0, x -1 and y 0 will be the point here, ठीक है। x1 y1 and x3 y2, ठीक है। जरा इन सब लाइंस को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके एक्सटेंड करें। जब आप ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे, यू कैन सी हियर द आंसर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर मार्क कर लेते हैं कि जो पॉइंट है ये R है और इसके कोऑर्डिनेट्स x -1 और y 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने एक्सप्लेनेशन देनी है तो एक्सप्लेनेशन में आप यही मार्क करेंगे, द सॉल्यूशन set is point R where both lines intersect, ठीक है। और वो पॉइंट R जो है वो x y के इक्वल है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि R x y जो है, मतलब यू कैन सेट इट सोल्यूशन सेट, ठीक है। सिंपल हम सोल्यूशन सेट लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हम लिख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सोल्यूशन सेट फॉर्म विच इज़ -1 एंड 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट देखा R -1 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 आ रही है, तो x -1 y 0 भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं बाय एनी अदर मेथड और रीचेक करते हैं कि सोल्यूशन यही आ रहा है या नहीं। देखिए दो इक्वेशंस गिवन है ना, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली है और हम ऐसा करते हैं पुट कर देते हैं 2 में, ठीक है। पुट करें इसे, पुट इन 2, जरा 2 में वैल्यू पुट करें, x -2 इंटू y की जगह x +1 पुट कर दें इक्वल टू -1, ठीक है। तो x -2 इक्वल्स -1। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, -3x इक्वल्स विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है ना, तो -x इक्वल्स -1 प्लस, ठीक है, इस साइड आके। तो -x का आंसर 1 की इक्वल आया, तो x की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू फिलहाल -1 आई है, ठीक है। पुट कर दें, पुट x इक्वल्स -1 इंटू, ठीक है, और एनी अदर इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मतलब 1 2 और ये जो 3 है ना, इन तीनों में रिप्लेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। x अगर -1 है तो आप ऐसा करें कि 2 में पुट करना चाह रहे हैं, तो -1 -2y इक्वल्स -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास जब रिप्लेस किया हमने 2 में, तो आंसर आपके पास आ रहा है -2y इक्वल्स -1 + 1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज सिंप्लीफाई होंगी, सिंप्लीफाई होके आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू y की 0/-2 मिल रही है, तो y का आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर दैट x is -1 and y is 0। फिर आप ग्राफिकल मेथड से जो हमने आंसर निकाला था वो भी रीचेक कर लें, x -1 और y 0 ही आ रहा है। तो मतलब दोनों मेथड को जब आपने सॉल्व किया है ना, तो बेसिकली दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। तो आंसर सेम ही आता होता है, बस ये है कि दो डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि जो हमारा आंसर आया ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं 1 को, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन उनमें से कोई सी भी इक्वेशन आप कंसिडर कर लें और उसमें पुट कर दें x की जगह x की वैल्यू, x इक्वल है -1 के, y इक्वल 0 है, तो x की जगह -1, y की जगह 0 पुट करें, तो आंसर आप देख सकते हैं कि 0 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। 0 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू लिखेंगे
और फिर y की वैल्यू लिखेंगे तो x माइनस 1 है और y 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो मतलब ये दो प्रोसीजर थे जिसके थ्रू आपने वैल्यूज़ निकाली हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफिकल मेथड गिवन है तो ग्राफिकल ही करना है। यहाँ पे मैंने दोनों मेथड इसलिए अप्लाई करके बताए हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे हम बेसिकली इन दोनों को रीचेक कर सकते हैं कि आंसर किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज आपको आइडिया है कि हम 5 मेथड अप्लाई कर सकते हैं और वो 5 मेथड्स हम टिल ग्रेड 9 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। द सेकंड वन you have discussed is elimination by substitution method. The third one is Cramer's rule. ठीक है, ये फॉर मैट्रिसेस है कि आप इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके करें। उसके बाद फिर मैट्रिसेस के लिए एक और मेथड है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। ठीक है, और ये मेथड भी फॉर मैट्रिसेस आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वन है वो हम कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज करते हैं। बेसिकली ये सब मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं। इनमें से सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करके आपने आंसर फाइंड आउट कर लेना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दो मेथड इसलिए फॉलो किए हैं ताकि आपको आइडिया हो के साथ वेरीफाई हो जाए लाइव कि आप दोनों से जब आंसर फाइंड आउट करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आता है।